ये रजब जो है लड़कियों के बगैर कितनी देर रह सकता है? मुझे नहीं लगता कि एक रात हुई। शौकीन है ये इसका, ये नहीं देखता कौन कैसी है कौन कैसी नहीं। जेंडर नहीं देखता? जेंडर तो नहीं। कुछ वीडियोस बनाई उसने अपने मोबाइल पे? अलिफ नंगी बैठी हूँ, खेल रहे इस तरीके से, तो उनकी तो एक प्लानिंग थी ना, मुझे नहीं पता था। मान लेते हैं अगर पता था कि इतना खराब कैरेक्टर है, तो तुमने इतनी क्लोज वीडियोस पार्टी की करते हुए और जो है वो नॉर्मल बैठे हुए बेडरूम से सोते नींद से उठ के कैसे बना ली? तो अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों तो उन्होंने बड़े छोटे भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं फातिमा खान के इंटरव्यू के ऊपर। ये इसका सेकंड इंटरव्यू होने जा रहा है। एक आपने इसका पहला इंटरव्यू देखा होगा, पहले समझा दो फातिमा खान है कौन। यार वही जो रजब भट्ट के साथ लोलो पोपो करते हुए पकड़ी गई है। तो पहले इंटरव्यू में उसने लापा कर दी थी किसकी भाई, इतनी तारीफे रजब भट्ट बहुत ही अच्छा है। और इसका जो सेकंड इंटरव्यू आया, मैंने सुना इसने तो रजब भट्ट की तो दूसरी वाली लापा निकाल दिया, मतलब उसको इतना बुरा वाला क्या है। चलो फिलहाल अब तो हम इसका इंटरव्यू देखेंगे तो तभी पता लगेगा कि कैसी गिरगिट है ये भी। वैसे जो भी है रंग बड़ी छेती बदले आने हैं, देखते हैं कितना को इसने रंग बदला है। वैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट पर यानी मतलब जो इसने पहला इंटरव्यू दिया उस पर कभी रिएक्ट नहीं किया, तो सीधा ही मैं सेकंड पे आ गया हूँ, क्योंकि पहले इंटरव्यू में तो मैंने सुना था कि इसने बहुत उसकी तारीफें की है। तो देखते हैं अब सेकंड इंटरव्यू में इसने क्या चवलियां मारी हैं। तो बिना किसी शियारी के इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मुझे मारा गया था। मारा क्यों गया था आपको? मैंने वीडियोस जो बना ली थी, साथ थप्पड़ मारा है। किसने मारा? उसी बगैर शख्स ने। रजब सारी मतलब सारी जिंदगी ओदे नाल घूमती रही है, ते आज आके बगैरत हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ से आप औरत का अंदाजा लगा लो। मैंने नाम ले ले है, आप ले नाम, मैं अपनी जबान नहीं गंदी करने चाहती। ड्रिंक अगर तुझे पता था वो इतना ही गंदा तो उसके साथ तू फिर ही किए हुए हैं। अब जुबान मैं अपनी गंदी नहीं करना चाहती। करते थे। सिर्फ ड्रिंक ही करते थे या कुछ और भी? नहीं, ड्रिंक कर सिर्फ ड्रिंक ही करते थे कि कुछ और भी? क्या बात है, ये लगा रहा हूँ सामने वाला भी। ड्रिंक करने के बाद फिर उनके अंदर से एक अलग आदमी निकल के आता था, एनिमल। हाँ। रजब को आपने रिमूव करके आपने ईगल बना लिया। चील क्यों बनाया जी? ईगल चील क्या करती है? गोश्त, इंसानी वो इंसानी गोश्त नोचती है जी। इसने भी इंसानी गोश्त नोचा जी, ऐसा ही है। आपके बारे में तो ये उसने कहा कि ऐसी लड़कियां तो 150 में आती। क्या बात है, 150 में? इसका मतलब पता वो क्या कहना चाह रहा है? टैक्सी है तो उसने खुद ही मतलब बता दिया। चलो मान लेते हैं अगर पता था कि इतना खराब कैरेक्टर है, तो तुमने इतनी क्लोज वीडियोस, ऐसी लड़कियों से तो बंदा दूर भागता है ना। देखो वो क्या कह रही है लड़की कि अगर तुम्हें पता था कि मैं बुरी हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों फिरे हो। अब यही बात तो इस पर आ रही है, अगर तुम इसे इस इंटरव्यू में इतना बुरा भला कह रही हो तो तुम उसके साथ क्यों फिरती रही हो अगर वो इतना ही बुरा था। मेरे होते हुए भी ज़ारा मलिक थी, मेरे बाद ज़ारा मलिक के साथ वीडियोस वायरल नहीं देखी आपने? मकसद क्या था उसका? मिसयूज। उसने कोशिश की, जाहिर सी बात है। सवाल कैसे पूछ रहा है कि उसने मिस यूज किया? जाहिर सी बात है। कोशिश की, जाहिर सी बात है। और फिर इसमें भी अवाम कह रही है कि मैं गलत। तो फिर उसके बाद मेरे लिए एक फंक्शन रखा गया, लाहौर से डांसर्स आई थी, वीडियोस बनी हुई हैं। एविडेंस के बगैर तो कोई बात नहीं होती ना। मैंने उनको 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग करके दी थी। कितने? क्या बात है, इससे इसने ना एक घड़ी ली थी। वो इंटरव्यू में ना आपको आगे जाके पता लग जाएगा। कहती है बहुत महंगी घड़ी और यहाँ पर 2-2.5 लाख की इसने उसे शॉपिंग करके दी है। कसमें खाई थी कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ फातिमा, तुम मेरी जान। और अक्सर लड़के पर जब प्रपोज करते हैं तो वो बेइंतहा यार मैं अपने घर जाती थी थोड़ी देर के लिए, मुझे स्नैपचैट पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, किधर हो किधर हो किधर हो, आओ आओ आओ, मुझे याद आ रही है, इतनी देर से देखा नहीं, स्नैप भेजो, ये भेजो वो भेजो। वैसे कैसी बात है, अगर उसे इतने ही मतलब समझ रहे हो ना रोमांटिक हो रहा था तो उसने अपनी बीवी को क्यों नहीं स्नैपचैट पर मैसेज किया कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो। यहाँ से हिसाब लगा लो ये रिलेशनशिप ही हराम था, यानी कि वो एक पागल हो चुका था आपके पीछे। ऐसा ही है। और उसके बाद सेफ खेल रहे इस तरीके से, तो उनकी तो एक प्लानिंग थी ना, मुझे नहीं पता था। बात सिर्फ स्नैपचैट पे होती थी। क्यों? ताकि रिकॉर्ड ना रहे कुछ मैसेज, रिकॉर्ड ना रह सके। अब मुझे थोड़ी पता था कि मेरे पास इतना दिमाग थोड़ी था। तू इन्नी चूची, तेन कुछ भी नहीं सी पता, तेन इन्ना भी नहीं सी पता कि वो बंदा शादीशुदा, मैं ओदे नाल नहीं फिरना, इन्हू नहीं सी पता। छड़ दो यार, भोली जी हैगी है तो उनकी। चाहता क्या था? एक शख्स है, मैं हूं अगर फोर्स पोज, मैं किसी के बारे में, उसकी जाती जिंदगी के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा। कोई किसी के चेहरे से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी को पसंद करके किसी के थ्रू बुला रहा है। इसमें मेरी दोस्त का किरदार ये है कि वो उनकी पिम्प बनी हुई थी,
ठीक है, ठीक है, पिम्प का मतलब तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बहन कह के वो उनके आगे ले गई क्योंकि वो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। कि आप भी आए हैं, मुझे तो वो बहन बना के लेके गई ना ये कि ठीक है। तुम मेरी बहन हो, वो मेरा बंदा है, वो मेरा भाई है, तो हम चारों अच्छा, का कुछ कपल लोगों- होगा और ये होगा वो होगा। कि हम लोग चारों अपनी हम जिंदगी चारों गुजारेंगे, हमारा जिंदगी- फैमिली हम चारों व्लॉगिंग होगी। घूमेंगे, हाँ। अच्छा, कुछ लोगों की आंखों में बातों में मोहब्बत नजर आती है और कुछ की आंखों में बातों में हवस नजर आती है किसी को देखिए हासिल वो करने जो की। इंसान है ना वो गिरगिट है, यूं रंग बदलते हैं उसके यूं। वैसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4 हफ्ते ही हुए हैं। रंग तो मैंने वैसे आपके बदलते देखे हैं। पहले बयानात आपके कुछ और थे लेकिन अब कुछ और हैं। फातिमा, इन 2 महीनों में हम्म आपको कितने गिफ्ट मिले? मुझे एक वॉच मिली थी और वो आपके पास ही है? ये रही ना। अब ये जो है वो ठीक, आपने कहीं रेट लगवाया उधर जाके शालमी बाजार में जाके? अरे आप उधर हो गए हैं सकता है भाई लोकल हो, 40 रुपए वाली हो। मुझे तो जबान पे भरोसा था ना। ठीक है। ये वैसे यार कैसी बात है, ये अब उससे इतना बुरा भला कह रही है तो इसने उसकी चीजें क्यों पहनी हुई है? जी नाज़रीन, जरा थोड़ा ऊपर कर दिखाएं। वो जैसे नाज़रीन शादी में जहेज दिखाया जाता है ना बड़ी, ये उस तरह दिखा रही है फातिमा साहिबा। इसकी कीमत 45 लाख रुपए है, बकौल बकौल उनके। उनके। अच्छा, मुझे तो जो उन्होंने कहा मैंने वही कहा। वही कहा। वैसे कैसी बात है, इसने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये आप खुद चेक कर सकते हैं 45 लाख की है, मुझे उस पर ट्रस्ट है, ठीक है। और अब कह रही है पता नहीं कितने, चाहे 4000 की हो, यही इसका मतलब है। आप कभी आपने दिल नहीं चाहा इसका मैं कहीं रेट लगवाऊं, पूछूं किसी बंदे से? नहीं, अच्छा, अंदाज इतनी गिरी हुई नहीं उन्होंने। तो उसने मांगा नहीं आपसे? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि मैं लड़ाई के बाद भी इसे पहनूंगी, मैं इतनी गिरी हुई हूँ। वापस कर दूं? नहीं, अच्छा, आपके कांटेक्ट नहीं हुआ ना फिर। आपके बारे में तो ये भी उसने कहा कि ऐसी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, दिल नहीं था कह रहा, सीधी बात कहो। लड़कियां तो 150 रुपए में आती हैं। उस पे मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं, मेरे साथ वीडियोस वगैरह, ये 150 रुपए और मेरे कैरेक्टर पे बातें हुई हैं। तो जब पता था, चलो मान लेते हैं, अगर पता था कि इतना खराब कैरेक्टर है तो तुमने इतनी क्लोज वीडियोस पार्टी की में करते हुए और जो है वो नॉर्मल बैठे हुए बेडरूम से नींद से उठ के कैसे बना ली? ऐसी लड़कियों से तो बंदा दूर भागता है ना। बिल्कुल। और बल्कि मीडिया इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, वो तो ज्यादा दूर भागेगा। ये रजब जो है लड़कियों के बगैर कितनी देर रह सकता है? मुझे नहीं लगता कि एक रात हुई। वैसे ये के साथ भी राब्ते में था? शौकीन है ये इसका, ये नहीं देखता कौन कैसी है कौन कैसी नहीं। जेंडर नहीं देखता? जेंडर तो नहीं ओ भाई, समझ गए होंगे आप, करीबी जो। ओ भाई जान है, ओ ये क्या क्या एक्सपोज हो रहा है, बच्चे खराब कर रहे हैं यहाँ पर ये हैं। वो एक इनका जेंडर है। जब आपके साथ क्वालिटी टाइम गुजारा उसने, कुछ वीडियोस बनाई उसने अपने मोबाइल पे? अलिफ नंगी बैठी हूँ, बिल्कुल। हुक्का पी रही हूँ। इन 2 महीनों में कितनी दफा? यार ये कसम से ये हरकतें ठीक नहीं है इनकी, फिलहाल बंद करो इसे, ठीक है। जितना एक्सपोज करना था हमने इन्हें कर लिया। देखो यार सीधी सी बात है, चूचा ये भी नहीं है और चूची वो भी नहीं है, क्योंकि बंदा जो भी कर रहा हो ना समझ लग जाती है कि ये मैं जो भी कर रही हूँ ना गलत कर रही हूँ। सेम यही हरकतें पीछे रिश्ता पक्का वाली के साथ हुई है, सामने आई जाब के साथ, ठीक है। उसका भी एक लड़के वाला सीन है और ये मैंने पीछे वीडियो डाली है, क्या कहते हैं यार उसे, आशु आयशा नाम की है, ठीक है। उन्होंने भी बार मुंडे ने लुटे हैं। ये इनका चक्कर सिर्फ लड़कों पे ही हो रहा है यार, समझ नहीं आ रही। ये होता है ना यार कि कोई कुड़ियां वाला काम पे आ गया ना, सिर्फ मुंडिया ते इन्हां दा टॉपिक शुरू होता है तो मुंडिया ते इन्हां दा टॉपिक मुकदा है। फिलहाल ये आजकल की चवले हैं, इनको अब क्या कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए जाते अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Ain't nothing much in the granny. You never go out to the granny. You nigga pull up your bandit. The killers understand it. I got